नमस्ते बच्चों, मैं जगदीश पारेख। डिड यू नो हु वाज टोनी? एक दिन 4 साल का एक मासूम बच्चा टोनी अपनी जेब में टीचर के लिखे नोट के साथ घर आता है। माँ उस लिखे नोट को पढ़ती है। नोट में लिखा हुआ है, आपका टोनी इतना बेवकूफ़ है कि उसे कुछ भी समझाओ वह समझ नहीं सकता। स्कूल प्रशासन की ये हिदायत है कि आप अपने टोनी का स्कूल से एडमिशन विड्रॉ कर लीजिए। नोट पढ़कर माँ को बहुत बुरा लगा और माँ ने मन ही मन ये फैसला किया कि अब वह ज़िंदगी में कभी भी अपने बेटे टोनी को स्कूल नहीं भेजेगी। माँ ने टोनी की शिक्षा घर पर ही आरंभ की और देखते ही देखते तकरीबन 20 वर्षों बाद वे टोनी सदी के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन बन गए, जिन्होंने तकरीबन 10,000 बार बल्ब बनाने के दौरान असफलता का सामना किया और जब 10,001वीं बार उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने दुनिया को रोशनी से नहला दिया। उनका एक असिस्टेंट तकरीबन जब वे 8,772 बार कोशिश कर चुके थे, उनके पास में आया और बोला, बॉस, लेट मी फ्री, आई वॉन्ट टू गो माई होम, माई फैमिली इज स्टिल वेटिंग फॉर मी, देयर आर माई 2 लिटिल किड्स, माई लवली वाइफ, माई मदर, शी इज़ एन ओल्ड लेडी, प्लीज़ लेट मी फ्री। ये आप क्या करते रहते हैं? हम इतनी बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो परिणाम है वह शून्य है। एडिसन ने हंसकर जवाब दिया, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम रुक जाओ। हम तकरीबन 8,772 ऐसे रास्ते खोज चुके हैं जिन पर चलकर हम दुनिया को रोशनी में नहीं नहला सकते। लेकिन वह नहीं माना और एडिसन को बीच में ही छोड़कर चला गया। और जब एडिसन ने 10,001वीं बार कोशिश की, वे कोशिश करते गए और जब 10,001वीं बार उन्होंने कोशिश की तो दुनिया रोशनी में नहा उठी थी। ये घटना क्या बताती है? ये घटना हमें बताती है कि हम जब भी असफल हों, हम खुद से ये सवाल करें, मैं असफल क्यों हुआ? हालात का शिकार होने के बजाय हालात का सामना करने की हिम्मत खुद में पैदा करें। आमतौर पर डर और शक इंसान के दिमाग को पागल बना देता है। एडिसन हालात का शिकार नहीं हुए, उन्होंने हालात का सामना किया। और बड़े मज़े की बात है कि वे एक कान से ऊंचा सुनते थे। वही एडिसन जो 1914 में 67 वर्ष के हो गए और उनकी करोड़ों की फैक्ट्री में आग लग गई। जब एडिसन को ये खबर मिली, आधी रात को गाउन पहनकर वे उस स्थान पर गए। अपनी बरसों की मेहनत की कमाई को इस तरह आग में जलते धूं कर देखते हुए बहुत दुख हुआ, लेकिन पूरी शक्ति और साहस बटोरकर उन्होंने एक बार फिर अपने आप से और अपने साथियों से कहा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमने आज तक ज़िंदगी में जो भी गलतियाँ की है, वे सारी गलतियाँ
वो सारी कमियां इस फैक्ट्री की आग में जलकर राख हो गई है। हम एक बार फिर से नए सिरे से कोशिश कर सकते हैं। और बड़ी हैरत होगी आपको जानकर, इस घटना के 3 हफ्तों बाद ही, 21 दिन बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार कर दिया और एडिसन एक बार फिर से करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। किसी शायर ने कहा है, शक्ल बिगड़े तो संवरना सीखो, शक्ल बिगड़े तो संवरना सीखो, और गिर रहे हो तो संभलना सीखो। बख्शता है बीमारों को कौन, पहले दौड़ो और फिर दौड़ के चलना सीखो। यकीन मानिए, आप कोशिश करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और हालात आपके अनुसार बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। धन्यवाद।